वेलकम टू योर चैनल मेक टू डी फ्रेंड्स। आज मार्केट में बहुत ही अच्छा रिवर्स हुआ, काफ़ी नीचे का मूवमेंट हुआ, उसके बाद बहुत ही अच्छी तेज़ रिकवरी आखिर के मूवमेंट सेकंड हाफ में हो गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही होता है मार्केट में, कभी कभी जितनी जल्दी वो गिरता है उतनी जल्दी वो चढ़ भी जाता है। तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने कोई भी स्टॉक को अगर एक अच्छे करेक्शन में लिया हो कि अगर 15 to 20% में, हमेशा कहता हूँ फिर एटलीस्ट अपने टॉप से कोई भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक का 15 to 20% गिर जाता है तो आपको एक एक बाइंग तो बनता है फ्रेंड्स उस स्टॉक पे। उसके बाद अगर उससे भी नीचे आता है तो मैक्सिमम कितना गिरता है, कोई फंडामेंटल स्टॉक फ्रेंड्स 50% अपने टॉप से नहीं गिरता है, मैक्सिमम 30% 35%। उसके बाद ही उसमें एक ब्रेक लग जाता है और बहुत ही जल्दी उसमें तेज़ रिकवर भी होता है, जैसे आज एफएल में हुआ और जैसे इंडिया मार्ट में हो रहा है। तो इस तरह की, और जैसे आप एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को ले लीजिए, उसके एचडीएफसी लिमिटेड को ले लीजिए। अभी सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो ब्लू चिप स्टॉक ही नीचे पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स एंड वो बाय करने का मिस मत कीजिए। जैसे ही मैंने ऑलरेडी उनका वीडियो बना के रखा है, तो जाके देखिए किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। हाँ, वो वीडियो ये वाला वीडियो है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड सभी का लेवल बता के रखा है। तो इस लेवल पे आता है तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बताने वाला हूँ मनप्पुरम, अशोक लीलैंड, एलटी, लार्सन एंड टुब्रो, एफएल और आईटीसी किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेंड्स कभी भी आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में पैसा ना हो। ठीक है, चाहे निफ्टी टॉप में रहे, चाहे निफ्टी नीचे बॉटम पे रहे, क्योंकि बॉटम भी किसी को पता नहीं और टॉप को किसी को पता नहीं। तो हमेशा आपके बैकअप पैसा होना चाहिए। और पैसा कितना होना चाहिए, जो भी कोई भी ऐसे ब्लू चिप स्टॉक, जैसे अभी कोटक महिंद्रा बैंक को ले लीजिए, अगर ये 1700 या फिर 1750 पे चल रहा है, ये अगर फिर से 1200 पे अभी भी आ जाता है किसी भी रेट में, तब भी आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप इसको एक अच्छे खासे क्वांटिटी खरीद सको और आपको जब ये ऊपर चढ़ जाए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे। तो इतना पैसा हमेशा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलते, आई थिंक आप समझ चुके हो। अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा दूंगा, क्योंकि लंबा हो जाता है समझाने में और काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है वीडियो। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के चार्ट पे। हम लोग आ चुके हैं लार्सन एंड टुब्रो के चार्ट पे। वन डे कैंडल मैंने लगा के रखा है, हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट करा है। ये है 50, 100, उसके बाद नीचे का वाला है 200 डेज मूविंग एवरेज। और मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हो 46 पे है। मनी फ्लो इंडेक्स अभी 46 पे, अब ये ट्रेड करा है ऑलमोस्ट 1467 पे। तो यहाँ पे तो इसको हम बाई नहीं करेंगे। इसका टॉप देख सकते हैं, पहले इसका टॉप देख लेते हैं। ऑलमोस्ट रिसेंट टॉप है 1582। ठीक है, इसको अगर बाय करना है तो पहला इसको हम बाइंग बटन दबा सकते हैं एक अच्छे लेवल पे, वो है 1400 के लेवल पे। अगर यहाँ पे आता है तभी हम बाय करेंगे, उससे ऊपर अगर ये भाग जाते हैं तो भाग जाने दीजिए। कभी ना कभी तो इस लेवल पे या फिर उससे नीचे भी हमें इसको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मिलता है तब बाय करेंगे, अभी छोड़ देंगे अगर ये ऊपर से चला जाता है। ठीक है, हमें हमेशा ताक में रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जब भी नीचे आता है अच्छे करेक्शन पे टॉप से एटलीस्ट 15 to 20% ब्लू चिप स्टॉक, तभी हम इस पर बाइंग का बटन दबाना चाहिए। उससे पहले हम इसको अवॉइड कर भी कर सकते हैं, इस पर कोई ये नहीं कि हमें बाई ही करना है। ठीक है, एक और चीज़ है फ्रेंड्स, पहला जो बाइंग लेवल है ये 1400, इसको हम ट्रैक करेंगे। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो पहला बाय हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको अगर तोड़ता है किसी कारण तो 1350 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। 1350 आता तो पहला बाय ज़रूर कर लेना है फ्रेंड्स, मिस नहीं होना चाहिए अगर आता है किसी भी गिरावट में, छोटे मोटे किसी भी गिरावट में। ठीक है, अभी फ्रेंड्स छोटा मोटा गिरावट होगा, निफ्टी आई थिंक 500 गिरेगा, तो 500 क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर बैंक निफ्टी 1000 या 1500 गिर जाता है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा आप टेंशन में मत लीजिए कि मार्केट गिर गया वो क्या। आप हमेशा अच्छा फंडामेंटल स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे करेक्शन पे इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बाइंग लेवल पे ज़रूर पहुंचा देगा अगर आपके बाइंग लेवल से 3 to 4% या 5% भी डाउन है कोई भी स्टॉक। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और हाथ में ज़रूर पैसा रखिए बैकअप, आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हम लोग आ चुके हैं मनप्पुरम के चार्ट पे। मनप्पुरम फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस का छोटा भाई है और ये यहाँ पे ट्रेड करा है 160 पे। पहला जो उसका सपोर्ट था 155, उसको उसने ऑलमोस्ट टच किया। 156 से उसने थोड़ा सा आज उसने अपर मूव दिखाया। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मौका हमेशा आता है, ऐसे नहीं मौका चला जाता है। अभी आज नहीं तो 1-2 दिन के बाद भी ये आ सकता है। अगर इस लेवल पे आता है तो पहला बाई ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। और मुथूट फाइनेंस फ्रेंड्स मैंने जब ये करेक्शन पे था 1150 के आसपास, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 50 पे लो, 60 पे लो, 160 या 70 पे लो, तब भी मैंने बोल रहा था आप ले लीजिए। अभी ये कहाँ पे है, तो
फ्रेंड्स मोनोपोरम में भी मोनोपोरम मुथूट फाइनेंस का इतना क्वालिटी स्टॉक नहीं है, फिर भी इसमें इतना दम है कि आपको एटलीस्ट 8 to 10% प्रॉफिट जरूर दिला सकता है अभी के लेवल के हिसाब से भी। तो ये 155 पे लेवल पे आता है तो बाय कर लीजिए। इसका नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नीचे आता है तो 150 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके इसको तोड़ देते हैं 140 जो ऑलरेडी लास्ट टाइम उसने बना के रखा था। ठीक है, तो इन 3 लेवल पे इसको धीरे धीरे बाय करके चलिए और आपका टारगेट होगा 100, सीधा 170 इसका आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद 180, वो तो आप एटलीस्ट 6 मंथ पे रखोगे तो, या फिर 4-5 मंथ रखो तो जरूर ये 180 तक जरूर टच कर लेगा। ठीक है, आ चुके हैं अशोक लेलैंड के चार्ट पे। अशोक लेलैंड के 1 डे कैंडल हमने लगा के रखा है, ये है 50, 100 और उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज। और आप देख सकते हो चार्ट में ये 50 डेज मूविंग एवरेज पे ही अपना सपोर्ट काफ़ी दिनों से ले रहा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म से यहाँ तक उसने 50 डेज के मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लिया है। ठीक है, और उसके नीचे उसका जो सपोर्ट बनता है वो है 50 डेज मूविंग एवरेज, उसका सपोर्ट कौन सा है, वो है 110। तो इस लेवल पे पहला बाय आप कर सकते हो। यहाँ से अगर गिरता है तो कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आपको भी हमेशा नीचे का लेवल जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर नीचे का लेवल नहीं जानोगे तो कहाँ तक ये रुक सकता है, तो आपको एक टेंशन रहेगा और ना नीचे गिर जाए। तो हमेशा नीचे का लेवल ज़रूर जान के रखिए, अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, और मनी फ्लो इंडेक्स भी अभी 42 पे है। अगर किसी भी करेक्शन पे 110 पे अगर मिल जाता है तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा। पहला बाय और दूसरा बाय आप कर सकते हो। अगर यहाँ से गिरता है तो 100 पे, उसके बाद 90 पे। ठीक है, तो 90 अभी के सिचुएशन में मुझे नहीं लगता, हाँ 100 और 110 पे जो ज़रूर आ सकता है, तो इस लेवल पे आता है ज़रूर बाय कर लीजिएगा। अशोक लेलैंड को टारगेट होना चाहिए 130। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे। आ चुके हैं एफएल के चार्ट पे। फ्रेंड्स एफएल के इसका टॉप देख सकते हो 6000 है, ये अभी ट्रेड कर रहा है 4627 पे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बोला कि 4500 पे पहला उसका एक लॉट जो है, एक पहला बाय उस पर बनता है 4500 पे। आज उसने 4500 को टच किया और ऊपर का मूवमेंट किया, तो फिर भी ऊपर उसने सस्टेन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है और कि नीचे थोड़ा आ भी सकता है या फिर यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है। तो आपको भी एक टाइम मिल जाएगा इस पर इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक धर्म से नीचे आएगा और ऊपर से भाग जाएगा। ठीक है, जो अभी भी इंडिया मार्ट के साथ हो रहा है, तो थोड़ा नीचे कंसोलिडेट करेगा 1-2 दिन, उसके बाद ही ऊपर का मूवमेंट देगा। तो हमें भी चांस मिल जाएगा इस पर और गहराई से विचार करने के लिए किस लेवल पे इसको बाय करें। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से फिर से कह रहा हूँ 4500 के लेवल पर अब इसको पहला बाय ज़रूर कर लीजिएगा, फिर से आता तो और नीचे का मूवमेंट होता है तो। ठीक है, तो एक चीज़ आप सोच के रखिए कि 6000 का जो स्टॉक है वो कभी भी फ्रेंड्स इतना स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कभी भी 3000 पे कभी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स तो ये 4000 और 4500 के बीच में ये ट्रेड करने वाला है, तो उससे नीचे अभी मुझे नहीं लगता और जाने वाला है। ठीक है, तो इसका नीचे का लेवल एक और बताया था जो सपोर्ट है वो था 4000 आई थिंक 4300 के आसपास। ठीक है, तो अगर किसी भी गिरावट में 4500 और 4300 पे आता है तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें और गिरावट होता है तो किसी भी कारण से कि स्टॉक में आता है तो फिर से मैं आपको इसका लेवल भी बता दूंगा। ठीक है, तो इन 2 लेवल पे पहले आप बाय करके चलिए। थोड़ा टाइम ले सकता है ये स्टॉक ऊपर चलने में, तो होल्ड करके रखिए। आने वाले कुछ समय में ज़रूर आपको ये मुनाफा ज़रूर देगा। होल्ड करके रखिए फ्रेंड्स इस तरह की स्टॉक को। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आ चुके हैं आरटीसी के चार्ट पे। फ्रेंड्स इस स्टॉक पे जो भी इन्वेस्ट करे उनके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है। आपको प्रॉफिट देने में टाइम लगा सकता है और मे भी किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के कारण और नीचे आ जाता है तो आपका जो बाइंग प्राइस है, अगर आपने टॉप में बाई करके तो टॉप का बाइंग प्राइस भी लेने में आपको बहुत ही तकलीफ हो सकता है। ठीक है, तो जिनके पास पेशेंस है, जिसके पास सहने की शक्ति है, वही इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करे, बाकी इसको अवॉइड भी कर सकते। बल्कि अभी ये तो एक अच्छे लेवल पे भी बना हुआ है। 21 पे मनी इंडेक्स पे अभी ये चढ़ा हुआ है, तो 204 पे ये आज उसने अपना क्लोजिंग दिया है। इसका सपोर्ट है 200, इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। पहला अगर कोई बाय करना चाहता है आईटीसी को 200 के लेवल पे पहले आप बाय कर सकते हो, उसके बाद इसी अगर 190 पे आता है तो उसका दूसरा बाय कर सकते हो। तीसरा बाय के लिए वेट कीजिए। तो इन 2 लेवल पे बाय करके चलिए। मुझे लगता है हाँ कुछ टाइम ले सकता है, पर हाँ जल्दी ही, बहुत ही जल्दी मतलब कुछ टाइम के बाद भी अगर ये आपको ऊपर का मूवमेंट दो तो पहला टारगेट होना चाहिए 220। तो ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और अच्छे स्टॉक का लेवल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।